Hello everyone. Today we are going to discuss one more numerical of soil mechanics. ये numerical दिखने में बड़ा लग रहा है बट easy और simple सा numerical है, बस दिखने में ही बड़ा है. As always थोड़ी सी थ्योरी, बट ये हम काफ़ी बार देख चुके हैं तो बस इसका ओवरव्यू लेंगे. लाइक हमें पता होना चाहिए वॉइड रेशियो क्या होता है, पोरोसिटी क्या होती है, वाटर कंटेंट, डिग्री ऑफ सेचुरेशन एंड सबसे इंपॉर्टेंट ये तो हर जगह यूज़ होता है जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड. तो जिसे अगर सॉलिड की स्पेसिफिक ग्रेविटी है तो उसमें क्या होगा, गामा एस यानी यूनिट वेट ऑफ सॉलिड इक्वल टू जी इंटू गामा डब्ल्यू यूनिट वेट ऑफ वाटर होगा. अगर ये सॉलिड की है तो जी एस हो जाएगा. किसी और की लाइक इसमें हम जो हमारी बैग्स है उसके लिए यूज़ करेंगे पैराफिन बैग्स जो है, तो उस समय पैराफिन बैग्स के लिए हो जाएगी. तो यहाँ पे ये पैराफिन बैग्स का यूनिट वेट हो जाएगा और ये जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो पैराफिन बैग्स की हो जाएगी. देन यूनिट वेट, हमें बताइए पूरे ही चैप्टर में यूनिट वेट बहुत इंपॉर्टेंट है. तो यूनिट वेट क्या होता है, वेट अपॉन वॉल्यूम होता है. अब जिसका भी यूनिट वेट निकालना है, अगर सॉलिड का निकालना है तो सॉलिड का वेट अपॉन सॉलिड का वॉल्यूम, वाटर का निकालना है तो वाटर का वेट अपॉन वाटर का वॉल्यूम. अरे जैसे इस क्वेश्चन में पैराफिन वैक्स दे रखी है, अगर उसका निकालना है तो पैराफिन वैक्स का वेट अपॉन पैराफिन वैक्स का वॉल्यूम. एंड ड्राई डेंसिटी क्या होती है हमें पता होना चाहिए. ड्राई डेंसिटी उस टाइम होती है जब सॉलिड में कोई भी पानी नहीं है. तो पानी नहीं है तो उसमें जो वजन होगा वो सिर्फ उसके जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं उसका वजन होगा अपॉन वॉल्यूम. वॉल्यूम तो टोटल वाले ही लेंगे हम. नाउ सम फंक्शनल रिलेशनशिप या हम कह सकते हैं फॉर्मूले. तो उसमें से जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूले वो हमारा क्या है, एस ई इक्वल टू डब्ल्यू जी एंड दिस वन, ये बल्क डेंसिटी इक्वल टू दिस वन होता है, ये पता होना चाहिए. एंड गामा डी एंड वाटर कंटेंट का रिलेशनशिप हमें पता होना चाहिए. अच्छा ये वाला फॉर्मूला ये इसी से आता है. गामा डी मीन्स ड्राई, हमारी सॉइल ड्राई है. अगर सॉइल ड्राई उसमें कोई पानी नहीं तो एस की वैल्यू जीरो हो जाएगी. तो ये टर्म जीरो हो गया, तो ये आ गया हमारा. नाउ लेट्स कम टू अवर क्वेश्चन को बस अच्छे से पढ़ेंगे तो बहुत ईजिली हो जाएगा. हमें दे रखा है अ सैंपल ऑफ क्ले वॉज कोटेड विथ पैराफिन बैग्स. एक कोई क्ले का सैंपल है, उसके ऊपर पैराफिन बैग्स लगा रखी है एंड इट्स मास इंक्लूडिंग द मास ऑफ बैग्स वॉज फाउंड टू बी 697.5 ग्राम. जो क्ले और बैग्स दोनों का मास मिला के वो इतना है. द सैंपल वॉज इमर्स्ड इन वाटर एंड वॉल्यूम ऑफ द वाटर डिस्प्लेस वॉज फाउंड टू बी दिस वन. अब क्या किया गया, उस सैंपल को हमने पानी में डुबोया. तो पानी में जो उसने वाटर डिस्प्लेस किया वो इतने वॉल्यूम का किया. तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा क्ले और बैग्स का वॉल्यूम है वो इतना ही होगा ना, जितना पानी डिस्प्लेस किया होगा उतना ही तो उनका वॉल्यूम होगा. द मास ऑफ द सैंपल विदाउट बैग्स वॉज दिस वन. अगर विदाउट बैग्स के देखें तो उसका मास इतना हो रहा है. एंड द वाटर कंटेंट ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव स्पेसिमेन वॉज 18%. और जो क्ले है मतलब जो हमारे क्ले प्लस बैग्स है ना, तो उसमें जो क्ले है उसका जो वाटर कंटेंट है वो हमें 18% दे रखा है. अब हमसे पूछा क्या गया है, डिटरमाइन द बल्क डेंसिटी, ड्राई डेंसिटी, वॉइड रेशियो एंड डिग्री ऑफ सेचुरेशन. एंड हमें दे रखा है द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड्स वॉज दिस वन. जो सॉलिड की स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी वो इतनी होगी. एंड दैट ऑफ वैक्स, और जो पैराफिन वैक्स है वो ये है. ये हमने अभी देखा था ना कि स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है. अगर सॉलिड होगी तो वहाँ पे वो सॉलिड हो जाएगा, अगर वैक्स है तो वैक्स के लिए यूज़ कर सकते हैं. वो मतलब जिस चीज़ के लिए है वो उसको यूज़ कर सकते हैं. ऐसा नहीं कि वो सिर्फ सॉलिड के लिए ही बनी है, उसको और चीज़ों के लिए भी कर सकते हैं. वो सॉलिड का तो एग्जाम्पल लेके हमने रखा है. नाउ लेट्स सॉल्व आर न्यूमेरिकल. ठीक है, तो पहले तो जो हमें गिवन है वो हम लिख लेते हैं. अच्छा यहाँ पे जो डब्ल्यू एस है ये वेट ऑफ सॉलिड्स नहीं है, ये वेट ऑफ सॉइल है. इसमें वाटर जो होगा उसके अंदर वो भी इंक्लूड है, एयर भी इंक्लूड है. क्या किया, देखो अगर हम इसको भी 3 टर्म्स में रखेंगे तो थोड़ा बड़ा सा हो जाएगा, इसलिए हमने वेट ऑफ सॉइल एंड वेट ऑफ बैग्स, ये डब्ल्यू एक्स है जो, ये वेट ऑफ वाटर ना समझिएगा, ये वेट ऑफ पैराफिन जो बैग्स है वो है. तो हमने इसको ज़्यादा उसमें नहीं, बस ऊपर ऊपर 2 टर्म्स में तोड़ा है. वेट ऑफ सॉइल सॉलिड नहीं, वेट ऑफ सॉइल प्लस वेट ऑफ पैराफिन बैग्स, जो टोटल में इतना दे रखा है. दोनों का वेट, वॉल्यूम ऑफ सॉइल एंड वॉल्यूम ऑफ पैराफिन बैग्स दोनों का मिला के इतना दे रखा है. बाद में हमें वेट ऑफ सॉइल भी दे रखा है जो कि इतना है. ठीक है, इन्होंने यहाँ पे हमें बताया कि बिना वैक्स के उसका वेट इतना है, तो इतना वेट है. एंड हमें वाटर कंटेंट दे रखा है. एंड इधर हमें जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो सॉलिड और पैराफिन वैक्स दोनों की ही दे रखी है. अब हम उसको कैसे करने की स्टार्ट करेंगे. तो ये हम यहाँ से डब्ल्यू एस निकाल सकते, सॉरी डब्ल्यू एस हमें दे रखा है तो डब्ल्यू वी एक्स यानी पैराफिन वैक्स का वेट हम निकाल सकते हैं. तो हमने इजिली पैराफिन वैक्स का जो वेट है वो हमने निकाल लिया.
नाउ यूनिट वेट हम जानते क्या होता है, वेट अपॉन वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो अगर हम ये पैराफिन वैक्स के लिए लिखेंगे तो यहाँ से हमने वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ पैराफिन वैक्स क्या हो जाएगा, वेट ऑफ पैराफिन वैक्स अपॉन यूनिट वेट ऑफ पैराफिन वैक्स, ठीक है। अब यूनिट वेट ऑफ पैराफिन वैक्स है, इसको हम क्या, जो स्पेसिफिक ग्रेविटी वाला फॉर्मूला होता था ना, जी इक्वल टू गामा, जो जिसका जी है, जिससे अगर सॉलिड का है तो ये सॉलिड अपॉन किसके टर्म में होता था, वाटर के उसमें। तो पैराफिन वैक्स है तो ये पैराफिन वैक्स का है और ये भी पैराफिन वैक्स का होगा, ये सॉलिड का होगा। तो इस टर्म में हम इसको तोड़ के यहाँ से रख सकते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ पैराफिन वैक्स इनटू ये जो वाटर है वो इधर आ जाएगा वाटर। तो ये जो यूनिट वेट ऑफ पैराफिन वैक्स है वो इक्वल टू क्या होगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ पैराफिन वैक्स इनटू यूनिट वेट ऑफ वाटर। अब हमें सारी वैल्यूज पता है, पुट कर देंगे तो हमें जो वॉल्यूम ऑफ पैराफिन वैक्स है वो मिल जाएगा। नाउ हमें पैराफिन वैक्स का वॉल्यूम मिल गया तो हम वॉल्यूम ऑफ सॉइल निकाल सकते हैं, ये जो हमें टोटल दे रखा था इसकी हेल्प से हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम वॉल्यूम ऑफ सॉइल भी फाइंड कर लेंगे। हमने जो भी हमें फाइंड करना था अप्रॉक्स हमने सब फाइंड कर लिया। अब हम निकालते हैं जो हमें दे रखा है, निकालने को दे रखा है। पहले तो हमें बल्क डेंसिटी निकालने को दे रखा है, तो बल्क डेंसिटी को हम यूनिट वेट भी कहते हैं। तो यूनिट वेट का फॉर्मूला क्या होता है, वेट अपॉन वॉल्यूम। तो बल्क यानी पूरे का पूछा गया है हमसे, बट इसमें हम जो बैग्स है उसको इंक्लूड नहीं करेंगे, जो सॉइल है पूरी ना, क्ले, उसका पूछा गया। तो क्ले का वेट अपॉन क्ले की वैल्यूम। तो क्ले का वेट हमने ऊपर हमें दे रखा था और क्ले की वैल्यूम जो है वो हमने यहाँ पे फाइंड कर ली। तो दोनों को पुट कर देंगे एंड हमें बल्क डेंसिटी मिल जाएगी। नाउ सेकेंड इज ड्राई डेंसिटी, ठीक है। हमने देखा था ड्राई डेंसिटी और वाटर कंटेंट का क्या रिलेशन होता है। ड्राई डेंसिटी इक्वल टू जो बल्क डेंसिटी अपॉन 1 + W होता है। W हमें पता है, ये हमने ऊपर निकाल ही लिए, तो हम इजिली ड्राई डेंसिटी भी फाइंड कर लेंगे। नाउ बल्क डेंसिटी एंड ड्राई डेंसिटी हमने फाइंड कर ली। अब हमारा क्या टारगेट है, वॉइड रेशियो एंड डिग्री ऑफ सैचुरेशन फाइंड करना। तो कैसे करेंगे, ये फॉर्मूला हमने देखा था बल्क डेंसिटी वाला, ये वाला फॉर्मूला, ये गामा टी या गामा लिखना तो एक ही बात है, चाहे गामा लिखो चाहे गामा टी लिखो। तो बल्क डेंसिटी का ये फॉर्मूला हमें पता था। तो इसमें अगर हम, ये भी हमने उसमें भी देखा था, थ्योरी में भी देखा था, अगर हम इससे ड्राई यूनिट वेट निकालना चाहे तो क्या हो जाएगा, ये ऐसे ये 0 हो जाएगा। तो वो ड्राई यूनिट वेट का फॉर्मूला हमें ये मिल जाएगा, या ड्राई यूनिट वेट को या इसको ड्राई डेंसिटी को। ड्राई डेंसिटी की वैल्यू में पता है, जी की वैल्यू भी पता है एंड गामा डब्ल्यू की वैल्यू तो पता होती ही है। तो इससे हम ई की वैल्यू यानी वॉइड रेशियो की वैल्यू निकालेंगे। अब हमारे पास वॉइड रेशियो की वैल्यू आ गई, तो हमें ये वाला एक फॉर्मूला पता होता है, SE इक्वल टू WG। तो यहाँ से सारी W पता है हमें, G पता है और E तो हमने भी निकाल लिया। तो S इक्वल टू निकालेंगे, मीन्स हम डिग्री ऑफ सैचुरेशन फाइंड कर लेंगे। एंड फ्रेंड्स, जो हम यहाँ पे ये G यूज़ कर रहे हैं, ये कौन सा सॉलिड वाला यूज कर रहे हैं, क्योंकि पैराफिन वैक्स वाला नहीं कर रहे, क्योंकि उसका नहीं हमें करना, हमने सॉलिड को ही हम एनालाइज कर रहे हैं, तो सॉलिड का ही लेके चलेंगे। यहाँ पे GS लिखा नहीं है, बट GS ऑब्वियस होता है कि वो उसी का है। अगर किसी और चीज़ का होता है तो वो हम उसको मेंशन कर देते हैं, यहाँ पे मैंने नहीं मेंशन किया क्योंकि हमें पता होता है कि सॉलिड का ही है। सो ये बड़ा सा दिखने वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ईजिली हो जाता है, कोई इसमें नहीं, एक बस स्टेप्स जो होते हैं उसको करते चले जाओ। थैंक यू।